आज बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट लेकर आया हूँ। बीए थर्ड ईयर में जो सेकंड पेपर है सामाजिक व राजनीतिक दर्शन, उस पेपर से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसमें आपके जो पहले दो टॉपिक हैं सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का संबंध और समाज व धर्म का संबंध, उन दो टॉपिक्स में से मैंने कुछ प्रश्न चूज़ किए हैं जो आपको मैं पूछने वाला हूं। इन सभी के उत्तर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य दें। जो नहीं आता हो उनसे उनके बारे में आप बात कर सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं टेस्ट आरंभ करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है कि राजनीति दर्शन किन दो विषयों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है दर्शन और विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है राजनीति और दर्शन, तीसरा ऑप्शन है समाज और व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है इतिहास और संस्कृति। आपको इनमें से एक सही प्रश्न का उत्तर व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना है। अगला प्रश्न है कि समाज दर्शन किस विषय की एक नवीन शाखा है। पहला ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, दूसरा है समाज शास्त्र, तीसरा है मानव शास्त्र और चौथा है मनोविज्ञान। तीसरा प्रश्न है कि जॉन हॉस्पर्स ने जो दार्शनिक विधि के मापदंड बतलाए हैं, आपको बताना है कि उस मापदंड के कितने अंग हैं या कितने मापदंड उन्होंने कहे हैं कि इतने मापदंड जो हैं वो दार्शनिक विधि के लिए आवश्यक हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। आपको इसमें से एक सही का चुनाव करना है। चौथा प्रश्न है व्यक्ति व समाज के संबंधों के कितने सिद्धांत प्रचलित हैं। व्यक्ति और समाज में जो संबंध पूछ जाते हैं, आपको बताना है कि उसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं और वो कितने हैं असल में। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नकारात्मक प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें आप कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत को कौन सा विचारक समर्थन नहीं करता। यानी इनमें से एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समर्थन नहीं देता। पहला है मिल, दूसरा है हॉब्स, तीसरा है लॉक और चौथा है रूसो। आपको इसमें से जो व्यक्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता उसका नाम बताना है। छठा प्रश्न है निम्न में से ईश्वरवादी दार्शनिक कौन है। यानी आपको बताना है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो अपने विचारों को ईश्वर पर आधारित रखता है, उस विचार के बारे में बताना है कि इन चारों में से वो कौन है। पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है हॉब्स, तीसरा है लॉक और चौथा है कि क्या ये तीनों ही ऐसे हैं जो ईश्वरवादी विचारक हैं। सही का चुनाव करके आप इसका उत्तर दें। सातवां, एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। आपको बताना है कि इन चार में से लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है रूसो, दूसरा है हॉब्स, तीसरा है लॉक और चौथा है प्लेटो। आठवां प्रश्न है व्यक्ति व समाज मशीन व पुर्जे की तरह संबंधित है। ये मनुष्य और समाज के संबंधों के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें से कौन जो है वो मशीन और पुर्जे की व्याख्या करता है। यानी कि उपमा देता है कि व्यक्ति और समाज ठीक वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे कोई मशीन और उसके पुर्जे आपस में संबंधित होते हैं। आपको इन चार सिद्धांतों में से बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ये स्वीकार करता है कि व्यक्ति और समाज मशीन व पुर्जे की तरह आपस में संबंधित है। पहला है व्यक्तिवादी सिद्धांत, दूसरा है समुदायवादी सिद्धांत, तीसरा है आदर्शवादी सिद्धांत और चौथा है कि इनमें से कोई भी सिद्धांत इस उपमा को स्वीकार नहीं करता। सही का चुनाव करके उत्तर दें आप। प्रश्न नंबर 9, संसार में धर्म का आरंभिक रूप कौन सा रहा है।
इसके बारे में आपको जवाब देना है कि जो विचारक हैं वो धर्म के आरंभिक रूप कौन सा मानते हैं। पहला है देववाद, दूसरा है टोटमवाद, तीसरा है प्रकृतिवाद और चौथा है प्रतीकवाद। इनमें से आप सही का उत्तर दें। आज का अंतिम प्रश्न है, किसने धर्म को मानसिक रोग कहा है? यानी धर्म वास्तव में कुछ है ही नहीं, वो केवल मनुष्य की एक मानसिक समस्या है या मानसिक रोग है। इन चार में से किस व्यक्ति ने यह कोटेशन कहा है? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं इमाइल दुर्खिम, तीसरे हैं सिगमंड फ्राइड और चौथे हैं जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक हेगल। आपको बताना है कि इसमें से किस व्यक्ति ने कहा है कि धर्म एक मानसिक रोग है। सही का उत्तर दें आप। धन्यवाद। आपको महाविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयास कैसे लगे, इसके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य हमें बताएं तथा इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। आपकी कोई समस्या हो, आप कोई और टॉपिक भी समझना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमें बताएं। धन्यवाद।